ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം। परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठ और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम ये प्रभात मनन में आने के लिए सुबह परमेश्वर ने सकायदा किया है। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय 17वें पद से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 9वीं बात हमने पिछले दिने याद किया था। 9वां पॉइंट में हम ये देखा था कि जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारने के टाइम एक व्यक्ति नया सृष्टि बन जाता है। वो नया सृष्टि बनने के बाद उसके लिए 7 बातें परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है। पहला हमने देखा था कि ये लालच के विरुद्ध में हमको फाइट करने के लिए पहले हम धार्मिकता का दास बनना है। आज हम देखें उसके लिए फियर गॉड बाय हेटिंग इविल थिंग्स। उसी के विरुद्ध में हमको खड़ा होने के लिए परमेश्वर का भय और परमेश्वर का भक्ति हमारे जीवन में होना चाहिए। वो कैसे मिलता है? हम दुष्टता को, पाप को घृणा करने वाला बनना चाहिए। कई लोग ऐसी सोचता है अपना बुद्धि से, अपना ज्ञान से हम कुछ कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं कि उसका विपरीत है। कभी भी हम हमारा बुद्धि और ज्ञान के साथ ये झगड़ा कर नहीं सकता है। आरोन की उदाहरण हम देख सकता है। आरोन को बहुत बुद्धि था, ज्ञान था वो, परंतु उसी के जीवन में हम देख सकता है कि ये लालच और घमंड ये सब उसमें ज़्यादा हम देख सकता है। जब हम गिनती की किताब 12 अध्याय और 1 और 2 पद पढ़ेगा तो उधर हम देख सकता है कि आरोन और मिरियाम मूसा के विरुद्ध में बात कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर ने मूसा को कुछ अधिकार दिया है, वो ये लोग भी लालच किया है, इसलिए उनका जीवन में वो लालच आ गया है। हम जानता है कि आरोन अपना आंखों के सामने देखा है परमेश्वर ने कैसी फरो का सेनाओं को मार डाल दिया है। उसके बाद उसने वो गाय का बछड़े का वो मूर्ति बना के उनके सामने ये लोग आराधना किया था। जब परमेश्वर ने 3000 लोगों को कैसे मार डाल दिया है, ये सब आरोन ने अपना आंखों के सामने देखा था। हम जानते हैं कि आरोन एक महायाजक है। वो ये 10 आज्ञाओं और बाकी कितना रूल्स एंड रेगुलेशन है सब अच्छी तरफ से जानने वाला एक व्यक्ति था आरोन। उसके बावजूद भी हम देख सकता है कि उसी का बुद्धि और ज्ञान ये पाप से, उनका भाई का अधिकार उनको चाहिए, उसी का लालच से बच नहीं पाया, उसका लालच में आगे बढ़ गया है। जब हम सुलाइमान की जीवन के बारे में देखेंगे तो भी वो भी बहुत बुद्धिमान एक व्यक्ति था। बहुत सारा नीति वचन उसने लिखा है, परंतु लालच के द्वारा उनके जीवन में बहुत बड़ा पाप आ गया है। उसी के द्वारा उसने 700 पत्नियों और 300 दासियों को अपने साथ लिया है। परमेश्वर के विरुद्ध में कितना बहुत बड़ा पाप उसने किया है। उनका ज्ञान और उनका बुद्धि वो काफ़ी नहीं है ये लालच की बीमारी से बचने के लिए। हम जानते हैं कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, परंतु मूर्ख लोग उसी को अंगीकार नहीं कर रहा है। परमेश्वर के वचन में कई जगहों में हम देख सकता है।
ये परमेश्वर का भय मतलब यही नहीं है हमने कुछ करेगा तो परमेश्वर हमको मार डालेंगे, परंतु हम ये भय ऐसा है कि परमेश्वर ने पाप को घृणा करता है, इसलिए हमारे जीवन में भी ये पाप को हम भी घृणा करना है, दुष्टता को हम भी घृणा करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है, उसी को बोलता है कि हम भक्ति में जाता है। ये परमेश्वर की ओर से भक्ति के द्वारा हम दुष्टता को घृणा करना है और हम अहंभाव को घृणा करना है और हम अपने आप को ज़्यादा उसार समझता है, ऐसी पापों से हमको बचना है, उसी को हमको घृणा करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की दया से और सच्चाई के द्वारा परमेश्वर ने हमको परमेश्वर को कैसे भय मानना है, कैसे हमको दुष्टता को घृणा करते हुए परमेश्वर को प्रेम करना है, ये बात हम परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है। नीति वचन 16:16 में भी ये समझ लो, कोई एक दूसरे के बारे में झूठ बोलता है, जब हम उसी के साथ मिलता है क्या, वो सुनने के लिए खड़ा हो जाता है क्या, हम भी उसी के विरुद्ध में बिना जानते हुए कुछ गॉसिप करता है क्या, ये हमारा जीवन में हमको देखना। परमेश्वर कभी भी वो चाहता नहीं है। और हम कभी ऐसी गॉसिप एक दूसरे के बारे में गलत बोलता है, जब हम उसी में उन लोगों को मन फिराना है, उसी से बाहर करवाना है, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसी हमको बोलना है। कितना बार हम इसी चीज़ को बोलता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम इस दुनियादारी का चीज़ों को देख कर और पढ़ते हुए इस दुनिया का दुष्टता के साथ हम आनंदित ले रहे हैं क्या? कभी भी परमेश्वर हमसे नहीं चाहता है कि हम उसी में आनंदित हो जाए। हम ऐसी चीज़ों को आलिंगन कर रहे हैं क्या? बहुत बार हम ऐसी करता है। प्रभु ने क्या चाहता नहीं है उसी को हम आलिंगन करता है, अपना अंगीकार करता है। जिसने प्रभु ने चाहता है उसी को हम घृणा करता है। ऐसी हमारे जीवन में बहुत बार आता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम कई दुष्ट चीज़ों को, पाप को देखने के टाइम हमारे हृदय के अंदर हमेशा उसी के विरुद्ध में खड़ा होना, ये घृणा है, ये परमेश्वर नहीं चाहता है। ऐसी कर कर हम परमेश्वर का भय में, परमेश्वर का भक्ति में दुष्टता के साथ झगड़ते हुए ये लालच के विरुद्ध में हम झगड़ा कर सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम ऐसी लालच को अपनाने वाला नहीं है। लालच को और दुष्टता को घृणा करते हुए उसी के विरुद्ध में खड़े होने के लिए, उसी के द्वारा परमेश्वर को खुश करवाते हुए एक अच्छा मसीही जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आमीन। आत्ममित्रम् आत्ममित्रम्